जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों किसी भी मंगलवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपको भगवान जी के आशीर्वाद से, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आज के जीवन में धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य हो जाएगा सातवें आसमान पर उदय। दोस्तों धन दौलत पीछे पीछे आपके आएगा। जो व्यक्ति इस जड़ को धारण कर लेता है, इस पौधे की जड़ को मंगलवार के दिन धारण कर लेता है, तो दोस्तों वह बन जाता है करोड़पति। मिल जाएंगे उसको स्वयं बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद, और साथ ही दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ करे, बिना उपवास करे, मात्र मंगलवार के दिन इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लें, इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है, और ये जिसके गले में भी ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्वयं हनुमान जी के चरण जो हैं ये विशेष शुभकारी और मंगलकारी आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप बुरी तरह तनाव में पड़ गए हैं, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, पहले आपका व्यापार चल रहा था लेकिन अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, और आपके जीवन में जो आपको परेशानी, तनाव और दिक्कत घर करें जा रही है, बस आज की इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देख लीजिएगा। सिर्फ किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिए। इसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है, और यकीन मानिए इतना उपाय करने भर से आपको बजरंगबली का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट और परेशानियां और समस्याएं तुरंत ही खत्म हो जाएगी, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों जिन पौधे की जड़ को धारण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ऐसे पौधे हैं जिसमें हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी प्रकार से मंगलवार का दिन जो होता है वह शुभ दिन होता है और हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इन पौधों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और बहुत ही तेज होता है। अगर आप मंगलवार के दिन इन पौधे की जड़ को सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए हनुमान जी का आशीर्वाद, आपके वरदान और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहीं ना कहीं आपकी जो भी है, जैसे कि आप रत्नों को लेकर के आप लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, रत्नों में मिलावट होती है, रत्नों को लेकर आपको बेवकूफ़ बना देते हैं और पैसे ठग के ले जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों की जो जड़ होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हज़ारों सालों पहले लिखा हुआ था, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हनुमान जी महाराज के अगर सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता हैं। इनका मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज का जो सच्चा भक्त होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाली हर संकट को हर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता बोला जाता है। अगर आप भी मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए अनुसार कुछ जड़ों में से एक को भी धारण कर लेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, और आपके जीवन में आपका बेड़ा पार होना 100% तय है, निश्चित है। तो मैं इस जड़ का लाभ खुद महसूस कर रहा हूं दोस्तों, और मुझे अंत तक लाभ मिला ही है। आपको भी मैं इसके बारे में बताकर आपका भी भला करना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आप जानते हैं कि जड़ को धारण कैसे करना है, और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि दोस्तों पेड़ों की जो जड़ होती है, आप में से किसी भी मंगलवार को आप उसको ला सकते हैं। उसको अच्छी तरह से गंगा जल से धो लेना है, और घर में घर में रखने के बाद थोड़ी सी उसकी पूजा कर लेनी है, और अगर आप हो सके तो चमेली के तेल का दिया इन जड़ के सामने जला दें, और उसके बाद चाहे तो आप चांदी के ताबीज़ में या तांबे के ताबीज़ में इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। तो अंत तक दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए जरूर देखना। किसी भी मंगलवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल कर आपको उन जड़ों को लेकर आना है, जिसके बारे में हम वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है और हम बताने जा रहे हैं। और उन्हें धारण करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके जीवन की समस्त प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो मान लीजिए अपने जीवन में कोई दोष है, जैसे किसी शनि दोष है, मंगल दोष है, नवग्रह की पीड़ा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा है, और आप इस चीज़ को लेकर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप परेशान मत होइए दोस्तों। अगर आप भी किसी मंगलवार के दिन
अनंत मूल की जड़ को ला करके धारण कर लेंगे तो आपकी कैसी भी पीड़ा हो, चाहे वह धन शनि दोष हो, चाहे मंगल की पीड़ा हो, चाहे नवग्रहों की पीड़ा हो, हर प्रकार की परेशानी को आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी फंसी हुई है, तो आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस आप किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ को धारण करके चांदी के ताबीज़ में या तांबे के ताबीज़ में धारण कर लीजिएगा। यकीन मानिए इतना करने भर से आपके जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आके रह के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में अथाह धन की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय को उसका फ़ायदा जरूर पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मंगल ग्रह हमेशा आपका मंगल ग्रह साथ दे, तो किसी भी मंगलवार के दिन लटजीरा नाम के पौधे की जड़ को धारण करने से अपने गले में धारण कर लीजिए। इतना उपाय करने पर से आपका भाग्य जो है आपका साथ मिल सकता है और आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। दोस्तों जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी तो उसमें से कुछ बूंदें लटजीरा नाम के पौधे पर भी गिरी थी। इसलिए लटजीरा का जो पौधा होता है उसे दिव्य पौधा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे में देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है। आप किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेंगे तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय में शायद आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो आप अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में होते हुए परिवर्तन को देखने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन जड़ों को मंगलवार के दिन अवश्य धारण करें। दोस्तों आपको ये जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगी। दोस्तों ये जो लटजीरा होता है या फिर इसको आपको आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है वो भी आप मुझे बताइए। दोस्तों ये था जड़ धारण करने का एक रामबाण उपाय। इसके अलावा मैं आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि इस लटजीरा से संबंधित ही है। दोस्तों लटजीरा की जो जड़ होती है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको मंगलवार के दिन, आप मंगलवार के दिन लाएं चाहे सोमवार के दिन लाएं, तो फिर आप मंगलवार को इसको धारण कर सकते हैं। तो आप सोमवार के दिन भी इसको ला सकते हैं, लेकिन इसको लाने का तरीका क्या है, एक दिन पहले आपको इसको न्योता देना पड़ेगा, मतलब इसको बुलावा देना पड़ेगा एक दिन पहले। जब भी कोई पौधा आपको मिले वहाँ पर आप एक दिन पहले इसको न्योता दें और वहाँ पर जल ले जाएँ और जल डाल दें और उसके बाद बोले हम आपको अगले दिन लेने आएंगे। तो उसके बाद आपको मंगलवार के दिन आप उसको लेने आना है। लेकर के कैसे आना है, आपको पूरा का पूरा पौधा उखाड़ करके लाना है, अर्थात आपको पूरा जड़ सहित आप एक पौधा जो है वो उखाड़ करके ले आएँ और जड़ से पौधा उखाड़ करके लाने के बाद अपने पूजा स्थल पर उसे रख लें और गंगा जल से अच्छी तरह से धो लें। अब उसको आप दिया भी दिखा सकते हैं या फिर उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद उसको थोड़ी देर वहाँ रखा रहने दीजिए। अब ये धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपको ये जो पौधा है इसकी जड़ या फिर ये पूरा पौधा ही आपको लाल कपड़े में बांध देना है और लाल कपड़े में बांध करके आप इस पौधे को कहाँ रखेंगे दोस्तों, आप इस पौधे को रख सकते हैं अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पर, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं तो वहाँ पर भी इसको आप रख सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में जो धन नहीं आ रहा था या फिर धन नहीं जुड़ रहा था या फिर आपके जीवन में जो धन की समस्या हो गई थी उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा इसके और भी उपाय है दोस्तों। इसको आप यदि आपके जैसे नज़र लग गई है या फिर शत्रु दोष हो गया है या कोई परेशान कर रहा है तो आप क्या करें, इसको अपनी बाह पे भी बांध सकते हैं। आप इसकी बाह पे भी बांध सकते हैं, इसको आपकी बाह पे बांध दीजिए। इसको बाह पे बांधने का तरीका है दोस्तों, इसको अच्छे से साफ़ करके गंगा जल से इसको बिल्कुल शुद्ध करके आप अपनी बाह पे इसको सुबह सुबह नहा धो करके बांध सकते हैं। इसके अलावा इसको ताबीज़ में ही पहन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको ताबीज़ में पहनने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप चांदी के या फिर तांबे के ताबीज़ में इसको पहन सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों ये इस लटजीरा के या फिर इसको चिरचिटा के आपके एरिया में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोग कमेंट पढ़ते हैं और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता है कि ये जो चिरचिटा होता है या फिर लटजीरा होता है ये आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक और प्रयोग है दोस्तों। ये जो लटजीरा होता है ना, इसको आंधी जाड़ा बोलते हैं, है ना, इसको आंधी जाड़ा भी बोलते हैं और इसे अपामार्ग भी बोलते हैं। दोस्तों अपामार्ग का मतलब होता है इसके बीज उल्टे होते हैं। तो दोस्तों इसके जो बीज हैं यदि आप इसकी खीर बना के खाएं, ये अपामार्ग का पौधा होता है, इसके जो बीज आते हैं इसकी प्राचीन ऋषि मुनि खीर बनाने के खाते थे। अब वो खीर बना के क्यों खाते थे, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी क्योंकि इस पौधे में अमृत का वास होता है। तो दोस्तों यदि इसकी खीर बना करके दूध के साथ यदि खाई जाए, इसके बीज बाज़ार में मिल जाते हैं दोस्तों, है ना, पौधे में तो इतने नहीं मिलेंगे आपको, बाज़ार में मिल जाएंगे किसी भी दुकान पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप यदि आंधी झाड़े या फिर इस लटजीरा या अपामार्ग के आप बीज को खीर बना करके खाएंगे तो दोस्तों इसका भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, इसका भी बहुत ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। इसमें आपको भूख नहीं लगेगी और आपकी जो शारीरिक शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। आप जो थके थके महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे थे, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको इस उपाय को जरूर करिएगा, इसको जरूर सफलता मिलेगी और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद जरूर बना रहेगा। माता लक्ष्मी का भी मैंने आपको एक उपाय बता दिया है इसका, तो वो जरूर करिएगा दोस्तों, और वो शुक्रवार के दिन करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।